हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जूलॉजी पेपर फर्स्ट के। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। सो मैं आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग आज जो है वो पेपर फर्स्ट के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। इन सभी को यदि आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपकी बुक्स, अनसॉल्व सभी को उठाकर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सारे ही मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, रिपीटेड क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर का 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है वो चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो आप पहले अपना सिलेबस मैच करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिए। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको जो है वो क्वेश्चन बताऊंगी। चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है इसका नाम है जनरल एंड कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड एंडोक्रोनोलॉजी। ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसके बाद में आपको पेपर सेकंड, देन पेपर थर्ड, देन पेपर फोर्थ, सभी के जो है वो एक के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपको जो है वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन को अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। श्वसन से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। तो आपको श्वसन यानी रेस्पिरेशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शन, सिग्निफिकेंस, ये सारे के सारे जो है वो अच्छे से कर लीजिए। रेस्पिरेशन का एक सेपरेट वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। सो आप रेस्पिरेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो श्वसन के अंतर्गत आपको इसकी डेफिनेशन कर लेना है, इसके फंक्शन कर लेना है, इसके टाइप्स कर लेना है और इसके सिग्निफिकेंस कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन करना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन को समझाइए। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2 इन ब्लड। ये गाइस, इसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो भी साइकिल टाइप ट्रांसपोर्ट दिया गया है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यानी श्वसन वर्णक। काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन आप हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन इन दो को अच्छे से कर लीजिएगा। इनके फंक्शन, डेफिनेशन, ये किस टाइप से वर्क करते हैं सभी कुछ कर लीजिएगा। यही आपके बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको हीमोग्लोबिन अच्छे से कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना है, फंक्शन अच्छे से कर लेना है। देन इसके बाद आपको हीमोसाइनिन को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये हुए आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यानी श्वसन वर्णक। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार के फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स की सहायता से आपको श्वसन वर्णकों को समझाना है। तो आपके जो फाइलोजेनेटिक समूह है जो कि आपकी जो बुक है उसमें पूरा का पूरा डायग्राम के रूप में दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनकी जो है वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं फाइलोजेनेटिक ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो उन सभी को आपको जो है वो समझाना है। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है आपका टिप्पणी करके यानी एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आपको करना है इसके अंतर्गत रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन सेकंड आपको करना है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, देन थर्ड आपको करना है न्यूरोट्रांसमीटर और इसके फंक्शन। तो ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है और इसके फंक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन, सारे ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक भी मत छोड़िएगा। यदि आप एमएससी सेकंड सेम में हैं और जूलॉजी से आप एमएससी कर रहे हैं बेसिकली तो ठीक है। तो ये हुई आपकी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत यदि आप इतना कर लेंगे तो मोर देन आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, देन इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी यूनिट सेकंड। तो यूनिट जो सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। ठीक है,
देन इसके बाद सेकंड टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ का ऑस्मो रेगुलेशन को विस्तार से समझाइए। यानी जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, इनकी बॉडी में जो फ्लूइड पदार्थ भरे होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, उस प्रोसेस को आपको जो है वो समझाना है। ठीक है। देन थर्ड टाइप से पूछा जाता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, समुद्री जंतुओं में यानी मैराइन जो एनिमल्स होते हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया किस टाइप से होती है वो आपको समझाना पड़ता है। यानी 3 टाइप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है प्रीवियस ईयर और उससे पहले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। देन सेकंड आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका थर्मो रेगुलेशन। इसके टाइप्स कर लीजिएगा, इसके जो है वो तंत्र जो है वो क्या होता है ये, और इसकी मैकेनिज्म कर लीजिएगा, इसका महत्व और इसकी डेफिनेशन। देन इसी के अंतर्गत आपका दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनता है हीमोथर्मिक और पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को समझाइए। तो ये भी आपका इस बार न्यू इंक्लूड हुआ है, हीमोथर्मिक और पाइक्लोथर्मिक एनिमल के हिसाब से आपकी थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस। सो इस बार आने के इसके चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थर्मो रेगुलेशन के अंतर्गत ही आता है ये आपका। ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन डाइजेशन यानी पाचन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डाइजेशन आपका। मानव एवं जीवों में पाचन की क्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार रिपीट होता है। सो यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको डाइजेशन अच्छे से कर लेना है। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव पाचन तंत्र के अंग, कार्य एवं यह जो प्रोसेस है ये कैसे कार्य करती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका मानव पाचन तंत्र है, मानव डाइजेशन सिस्टम है, ये कैसे वर्क करता है उसकी प्रोसेस आपको कर लेनी है। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विभिन्न जीवों में नाइट्रोजन उत्सर्जन को समझाइए। नाइट्रोजन उत्सर्जन आपका ये भी आपका हर बार ही रिपीट होता है। इसके अंतर्गत आपको काफ़ी सारे एनिमल्स नहीं करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ केवल उन्हीं को कर लीजिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, मेढक का टैडपोल लार्वा, अस्थल फिशेज यानी अस्थिल मछलियाँ, केवल इन चारों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। यही आपके घूम फिर के बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है आपका विभिन्न जीवों में नाइट्रोजन उत्सर्जन की प्रोसेस को समझाइए, या फिर अमीबा में नाइट्रोजन उत्सर्जन की प्रोसेस को समझाइए, या फिर पैरामीशियम में नाइट्रोजन उत्सर्जन की जो है वो प्रोसेस समझाइए। ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं और 5 मार्क्स के डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। देन सेकंड है आपका प्लेसेंटल हार्मोन्स। देन थर्ड है आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस टेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तीनों ही पॉइंट को। सो ये हुए आपके 4 से 5 क्वेश्चन यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, डाइजेशन, नाइट्रोजन उत्सर्जन और आपकी ये फिजियोलॉजी। ठीक है। देन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत दी गई है आपकी कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन। तो इसके अंतर्गत भी आपकी 4 से 5 कंपैरेटिव स्टडी दी गई हैं, उनको आपको करना ही है, क्योंकि हर बार कंपैरेटिव स्टडी आपकी चेंज होकर आती हैं, लेकिन आता ज़रूर है आपका एक क्वेश्चन, वो भी शायद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। क्वेश्चन बनता है आपका मैग्नो रिसेप्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका भाव, उदाहरण, तथ्यों को एग्जाम्पल की सहित आपको समझाना है और इनका जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है। या फिर दूसरे टाइप से पूछा जाता है मैग्नो रिसेप्शन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मैग्नो रिसेप्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसका तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। तो इस टाइप के आपके जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फोटो रिसेप्शन। इसके अंतर्गत भी आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है, इसकी डेफिनेशन करना है, इसके फंक्शन करना है, कंप्लीट इसकी प्रोसेस करना है। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फोनो रिसेप्शन के अंतर्गत। फोनो रिसेप्शन में भी आपको डेफिनेशन कर लेना है, मीनिंग कर लेना है और फंक्शन कर लेना है।
देन नेक्स्ट पूछा जाता है आपको कीमो रिसेप्शन के अंतर्गत, इसकी भी आपको जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करना है। ठीक है, तो ये 4 आप अच्छे से कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम को छोड़ दीजिएगा, इक्विलिब्रियम आपका इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये आपका मैक्नो हुआ, फोटो, फोनो और कीमो रिसेप्शन, इन सभी को अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट 3 और यूनिट 3 के अंतर्गत ओनली ऑन आपको जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करना है। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका यूनिट 4। तो यूनिट 4 के अंतर्गत जो आपका बायोल्यूमिनिसेंस दिया गया है, यही आपका जो है वो हर बार पूछा जाता है। सो हो सकता है इस बार भी पूछ ले, सो इसको कर लीजिएगा आप। बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है, जानवरों में ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल कर लीजिएगा। बेसिकली 4 से 5 एग्जाम्पल कर लीजिएगा, काफ़ी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन और इनके यूजेस आप कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इनके कार्य आपको बताना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद आपकी जो हॉर्मोन्स की मैकेनिज्म है या फिर इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है मैकेनिज्म का, ये भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है और इस बार भी आपका सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। हार्मोन क्रिया तंत्र यानी इसकी मैकेनिज्म को विस्तार से समझाइए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हार्मोन को परिभाषित कीजिए और इनका क्लासिफिकेशन कीजिए, यानी इनका वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया। इनफैक्ट प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर ये आपका जो है वो पूछा गया था। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका संचार के साधन के रूप में फेरोमोन और अन्य रासायनिक जो जानवर होते हैं उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये न्यू इंक्लूड हुआ है इस साल आपका, फेरोमोन और नए जो रासायनिक आपके जानवर हैं इनकी भूमिका संचार के साधनों के रूप में। सो हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए और नहीं भी आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका न्यू इंक्लूड हुआ है इस साल, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सो यदि आपसे हो सके तो कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये है आपका 5th क्वेश्चन। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन करना है आपको यूनिट 4 के अंतर्गत। क्रोमेटोफोर, बायोल्यूमिनिसेंस, हार्मोन, इनका क्लासिफिकेशन और इनकी मैकेनिज्म अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अपनी लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 5th। तो यूनिट 5th के अंतर्गत दी गई हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी हर बार रिपीट होती हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, तो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आपको पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और जनन ग्रंथि, इन 5 को आपको अच्छे से कर लेना है, साथ ही साथ सभी के आपको फंक्शंस अच्छे से कर लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, समझाइए। देन इसके बाद 3rd क्वेश्चन है आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को विस्तार से समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर भी आया था आपके एग्जाम में, सो इस बार भी आ सकता है। इस सिस्टम को अच्छे से कर लीजिएगा, न्यूरोक्राइन सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोन और प्रजनन दोनों को आपको विस्तार से समझाना है। ये जो आपका क्वेश्चन है टिप्पणी करके पूछा जाता है और यूनिट 4 के अंतर्गत भी दिया गया है आपके हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन और प्रजनन दोनों को आपको कर लेना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन कीजिए, यानी टिप्पणी लिखिए। प्रजनक क्या होते हैं, इनके प्रकार, और इनके प्रकार के अंतर्गत दिए गए हैं आपकी मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक, यानी सीजनल आपके ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। सो ये हुए आपके यूनिट 5th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया पेपर 1st के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MSc 2nd सेम जूलॉजी के। इसके बाद में आपको 2nd पेपर, 3rd पेपर और 4th पेपर सभी के जो है वो एक के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड करूँगी। इनके आंसर्स आपको अपनी बुक्स से अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बुक्स से ही आपके जो है वो सही सही आंसर मिल पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करिएगा। जो जो आंसर की PDF मेरे पास होंगे तो मैं आपको जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, जो जो नहीं होंगे वो मैं आपको नहीं कर पाऊंगी। तो
आप अपनी बुक के हिसाब से अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे हटके आपके एग्जाम में और कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सो आशा करती हूँ आपको वीडियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।